जिसको चाहे मेहनत का फल दे, जिसको चाहे मेहनत का फल रोक दे। और इसकी कंपनसेशन या मुआवजा बाज़ का जहां नहीं होता तो वहां होता है। एक आदमी दुआ मांगता चला जा रहा है, मांगते चला जा रहा है, मांगते चला जा रहा है, दुआ मंजूर नहीं होती। अगर वो ताकीद करे ना तो नामंजूर दुआएं जो हैं ये बेशुमार गुनाहों की तलाफी बनकर उसको आगे रास्ते में मिलेंगी। जिंदगी में जो गुनाह किए ना और उन गुनाहों की तलाफी करके उनकी माफी मांग के वो दुआ जो मंजूर नहीं हुई वो आगे जाके आपको रास्ते में मिलेगी कि ये वो दुआ है कि तुमने पैसे के लिए मांगी थी और ये गुनाह माफ करवाती रही है और इसको वहां जाके आप हासिल करोगे। एक आदमी, आप ये देखो कि एक बादशाह, एक आदमी मोची, अगर दुनिया में बड़ा फर्क है, दोनों में फर्क है ना। अगर आखिरत में वो मोची फुला पा जाए और बादशाह गिरफ्त में हो तो इस दुनिया की शान और शौकत का फायदा। मकसद ये है कि हम जिसको शान और शौकत समझ रहे हैं ये दरअसल हिजाब है हमारा अपना। असल कामयाबी वो है जो आइंदा की कामयाबी हो और जो मुस्तकबिल की कामयाबी हो, जो फजल की कामयाबी हो। एक तरीका समझने का, आपको बात समझ आई? एक और तरीका, यहां देखो पैगंबरों पर लोगों ने इतराज किया कि आप अल्लाह के साथ तल्लक बयान करते हो और आपके पास पैसा नहीं, आप गरीब हो। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये तल्लक जो है ये तल्लक है और दौलत जो है ये दौलत है, और फिरौन की जिंदगी फिरौन की जिंदगी है और मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी उनकी जिंदगी है। अब यहां मुवाज़ना नहीं हो रहा। अगर अल्लाह आपको अपना तल्लक दे दे और पैसा न दे तो क्या पसंद किया जाएगा? तल्लक का पसंद किया जाएगा ना। लेकिन चूंकि दौर जदीद में ये बात समझना मुश्किल है कि अल्लाह ताला का कुर्ब क्या होता है, इसलिए ये सवाल पैदा हो रहे हैं इस दौर में, वरना पुराने जमाने में ये सवाल नहीं था। गरीब हो या अमीर हो, तकलीफ में हो या दुख में हो, हमें उसके साथ तल्लक चाहिए। जो उसके साथ मुतल्लक हो गया उसके साथ बुरा को गिला नहीं रहे। हमारा ये शोबा जज करने वाला गलत हो गया कि उसको इनाम मिला कि उसको न मिला, गरीब हुआ तो न हुआ। देखना ये है कि वो अल्लाह के करीब रहा कि आजकल जो है ना गरीब का करीब होना मुश्किल हो गया। और दो हदीसें हैं कार की, एक ये है कि गरीबी पर फख्र है और गरीब हमसे है, अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी, और हमसे ये है, हमें इस बात पे फख्र है गरीब होने। एक और जगह पर दूसरी हदीस है कि कादल फक्र वल यतीम फुकरा, एंड मुमकिन है कि गरीबी तुझे काफर कर दे। तो गोया कि वो गरीब जो गैर मुतमईन है उसका अंदेशा है कि वो ईमान से महरूम हो जाए, और वो गरीब जो मुतमईन है उसका यकीन है कि वो अल्लाह के करीब होगा। अगर हम लोग जिंदगी के फैसलों को अल्लाह का हुक्म मान लें तो फिर ये गिला नहीं रहता कि उसका माल है, जहां रखे जिस हाल में रखे, हमें राजी रहने के अलावा चारा भी कोई नहीं है और इसके अलावा अच्छा रास्ता भी कोई नहीं है। फिर ये सवाल नहीं पैदा होता। उसके करीब रहने वाले जो हैं वो इन हाल से गुजरे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो वाज़ेह तौर पर इरशाद है कि मैं 4 चीजों से आजमाऊंगा। ये बात याद रखने वाली है। वाला नबलो बन्नाकुम बिशैर मिनल खौफ, ये आजमाइश आ रही है कि खौफ जरूर आएगा, खौफ हासिल के छिन जाने का, खौफ हासिल न होने का, मिन्नत का नतीजा, खौफ दुनिया का, खौफ दीन का, दीन का, दुनिया का, उकबा का, अपना खौफ, उधर का खौफ, हर तरह का खौफ। अल्लाह ने कहा बदमाऊंगा, वाला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, भूख, और भूख से आजमाऊंगा। अब भूख जो है
खाने की नहीं है ख्वाहिश, और हिंदुस्तान के अंदर वालाना ख्वाहिश हो गई है। तो इतनी बार देखो काम कट जाए तो अच्छे खासे बिल्डर ब्रेक लगा के गाड़ी ख्वाहिश, ख्वाहिश का माना ख्वाहिश एक तितली की तरफ उड़ती जा रही है, लोग भागते जा रहे हैं। कोई ऐसा फैशन हो गया उसका ख्वाहिश, कोई रास्ता हो गया उसका ख्वाहिश, कोई चीज खरीदनी है उसका ख्वाहिश, कुछ भी हो ख्वाहिश, यानी कि भूख से अजमाया जाएगा। तो जो नक्स मिनल अमवाल, और माल में नक्स हो जाएगा, माना है माल जेब में माल, ख्याल का माल, फिक्र का माल, हर शय के अंदर जवाल आ सकता है, कमी आ सकती है। वह नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस, और तुम्हारी जिंदगी में मौत आ जाएगी, यानी कि कोई अजीज मर गया, मतलब बंदा जिंदा है, तुम तो जिंदा है, तुझे क्या हो गया? कहता है किसी और के बीमार होने की खबर आई है, उसकी खबर आई है, ये खुद बीमार हो गया। कहते किसी और के मरने की खबर आई है, वो गमगीन। आपको बगैर जुर्म के सजा हो रही है कि दूसरे यहाँ चले गए लोग। जुर्म आपका नहीं है, किसी अजीज का जुर्म है कि वो रुखसती हो गया बेचारा, और आपके लिए गम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मैं इन बातों से आजमाऊंगा, खौफे वल जुए व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस व समरात, और अल्लाह खेती का रुक जाएगा। अब यहाँ पर जो बच्चे साबरीन, जो सब्र करने वाले हैं, और उनके लिए जो है वो फिर बिशारतें शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए रहमतें हैं। अगर सब्र किस बात का? भूख का हासिल न हो, ख्वाहिश हासिल न हो, फल हासिल न हो, मेहनत का समरा रायगा हो जाए, और जो कुछ आपने किया वो आपका नतीजा न बरामद हो। अगर आप यहाँ सब्र कर जाओ तो आप अल्लाह के करम में जाते हो। तो ये इसका बताया गया कि जब कोई देखो तुम बज़ाहिर कि नाइंसाफी हो रही है, तो वहां पर सर झुका के गौर से देख लो कि नाइंसाफी जिसे तुम कह रहे हो ये नाइंसाफी नहीं है। उसका माल है, वो जैसे गुजार रहा है, तुम उसको समझ नहीं सकते और तुम समझ नहीं सकोगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि जो मेरी राह में शहीद हो गया तुम उसको मुर्दा न कहो, बल आजा, बल्कि वो लोग जिंदा है। बुला के लाते शुरू तो शऊर नहीं है। अब हमें जब शऊर ही नहीं है तो इसको तस्लीम कर लो कि आपकी मेहनतों का फल अगर न मिले तो ये जुल्म नहीं हो रहा। इसमें बड़े गौर की बात है। लिबरेशन ने कहा किस्सा कि जन्नत में जाने वालों से अगर ये पूछा जाए बहुत सारे लोगों से कि भाई आप कैसे आ गए फार्मूला, अक्सर लोग पता क्या बताएंगे, कहते हम यहाँ पर आ गए इसलिए इत्तेफाक की बात है कि मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई, यानी कि जो कुछ हमने चाहा वो पूरा नहीं हुआ। इत्तेफाक की बात है कि आप जन्नत में आ गए, क्योंकि हमने जो चाहा था वो नेकी नहीं थी, और अल्लाह ताला ने जो पूरा नहीं किया तो वो नेकी बन गई है। ख्वाहिश के पूरा न होने का नाम भी जन्नत है। दो लोग में जाने वाले अक्सर जो है वो गुनाह पूरे करके जाते हैं, इसलिए ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। तो ये आप देखो कि ऐन मुमकिन है कि अल्लाह की मेहरबानी हो।